स्वागत है आपका आज हमारी एक और नई वीडियो के अंदर, जिसमें आज हम जानेंगे लाइनर और टॉप के बारे में डिफरेंस। कैसे ये अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग ब्रांड के अंदर आते हैं और कैसे आप इनको अलग अलग चीज में अलग अलग इवेंट में यूज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है टॉप हम आजकल बहुत कम यूज में लेने लगे हैं, अगर हम कंपेयर करें लाइनर के साथ में। हम लाइनर लाइनर को आजकल ज्यादा बहुत ही ज्यादा यूज में देख रहे हैं। आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, आए दिन हर इवेंट के अंदर नए नए ना लाइनर लॉन्च हो रहे हैं। हर कंपनी अपने लाइनर्स लेके आ रही है। पुरानी कंपनी जो टॉप बेचती थी, टॉप के स्पीकर्स बेचती थी, वो भी आजकल लाइनर की तरफ बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हर इंडस्ट्री के अंदर एक टाइम बाद रेवोल्यूशन आता ही आता है। तो बस ये वही टाइम है जब साउंड इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है। लाइनर की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइनर आजकल देखा जाए तो बेसिकली उसमें ये हो रहा है, लाइनर के अंदर इनबिल्ट आपको पावर टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। उसके अंदर अधिकतर साउंड हमें एक्सटर्नल मशीन्स नहीं लगानी पड़ती है। जस्ट बहुत कम मशीन के अंदर हमें इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है। और उसको देखने में उसके आजकल स्ट्रक्चर बेस उसका ऐसा रहता है। चलो आज हम आपको डिफरेंस बताते हैं टॉप के अंदर और उसके अंदर डिफरेंस क्या रहता है। मेनली देखा जाए तो टॉप अधिकतर लोग यूज में लेते हैं पास के, अगर लोगों को जैसे कि कई इवेंट है जहाँ पे आपको साउंड, यहाँ पे अगर टॉप खड़े हो गए तो पास के अंदर लोगों को ना इन्वायरमेंट में साउंड अच्छे से सुनाई दे जाए, तो लोग अधिकतर उसको टॉप को यूज में ले रहे हैं। हाँ, यही अगर है कि लोगों को दूर तक लोगों को साउंड पहुंचाना है, दूर तक फील देनी है, वाइब्स देनी है, बेस प्रोवाइड कराना है, तो लोग लाइनर यूज में लेते हैं। हाँ, ये देखते हैं कि टॉप का इंस्टॉलमेंट थोड़ा इजी रहता है लाइनर के कंपेयर के अंदर। लाइनर को हैंग करना पड़ता है, उसका स्ट्रक्चर अलग से आता है प्रॉपर, उसके लिए ट्रस्ट। और आजकल तो बड़ी, अगर कहीं बड़ा प्रोग्राम है, बड़े कॉन्सर्ट है, तो वहां पे उनके लिए अलग से ट्रस्ट के बड़े बड़े पिलर्स यूज में लिए जा रहे हैं। वो बड़े कॉन्सर्ट की बात होगी। छोटे कॉन्सर्ट के अंदर आप फ्रंट पे भी हैंगिंग कर सकते हो। फोर साइड जो अपनी ट्रस्ट आती है उसके ऊपर भी आप हैंगिंग कर सकते हो। बेसिकली उनमें हैंगिंग का थोड़ा सा प्रोसेस रहता है कि हाँ, एक हैंगिंग हो रहा है, कर रहा है। टॉप में गए, आपने टॉप खोला, कवर से निकाला, डायरेक्ट उसके ऊपर रख दिया, जस्ट सिट, ये वो हो गया। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए ना लाइनर के साथ में, तो थोड़ा सा हेक्टिक वहां पे हो जाता है। इसलिए लोग आज भी, पुराने जो साउंड वाले हैं, वो आज भी टॉप्स पे चल रहे हैं। लाइनर्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि टॉप्स बहुत ही लाइक ऐसा वो होता है कि अपन ने ना यहीं से स्पीकर्स खरीद लिए, बॉक्स कहीं से खरीद लिए, असेंबल कर लिया। लेकिन लाइनर जो होते हैं वो कंपनी से फिटेड आते हैं, असेंबल आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के, जैसे कि हो गए कि जो टॉप ब्रांड्स हो गए जो आरसीएफ में चलते हैं, उनके लाखों में आते हैं। तो वो लोग उसको अवॉइड करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग तो आज भी है ना इनबिल्ट चला, ऐसा नहीं कि आरसीएफ लाइक लाइनर है ना आजकल है ना इनबिल्ट नहीं हो। लाइनर भी आप देखोगे तो बड़े बड़े जो लाइक डीजे वाले होते हैं, जिनसे हम माल खरीदते हैं, करते हैं, शॉप्स रहती है, एग्जीबिशन रहती है, वहां पे आपको है ना बॉडीज मिल जाएगी उनकी। प्लास्टिक फाइबर में भी आजकल है ना मिलने लगी है। अगर आप पंजाब इस साइड जाओगे तो आपको प्लास्टिक की फाइबर बॉडी भी मिल जाएगी लाइनर की बॉडी के अंदर, जो जिस भी मॉडल का चाहिए आपको। उसके अंदर वो आपको कंपनी फिटेड, लाइक जैसे कि मान लीजिए आप एक नॉर्म आपने है कि मुझे आज 1.5-2 लाख के लाइनर नहीं लेने, मुझे एक सिंपल सा सेटअप बनाना है, लाइनर चाहिए, दिखाना है मुझे पार्टी को, क्लाइंट्स को कि मेरे पास लाइनर है। कि लेकिन मेरे को वो ऐसा नहीं दिखाना है कि लाइनर कैसा, बोला कितना महंगा होता है, 1.5-2 लाख के लाइनर्स आने लग गए। इससे भी महंगे महंगे आते हैं। लेकिन एक नॉर्मल एक बजट का देखा जाए ना, तो 1.5-2 लाख से एक नॉर्मल लाइनर की शुरुआत होती ही होती है। बट लोगों को देखते हैं कि इतना महंगा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि उसको रिकवर करने में लोगों को बहुत है ना मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए लोग आजकल क्या कर रहे हैं, लाइक कंपनी में जाएंगे, लोकल शॉप्स में जाएंगे, वर्कशॉप में जाएंगे, वहाँ पे बॉक्सेस उनके बाय करेंगे, सेम कॉपी मॉडल लेंगे, SDL 20 लाइक इस टाइप में लेंगे। देन उसके अंदर अपने फिटेड कंपनी के स्पीकर्स जो आते हैं, नॉर्मल उनके मिलते हैं अच्छी कंपनी के, वो उनमें इंस्टॉल करेंगे, लाइक उनमें हाइस लगाएंगे, करेंगे। देन उसको इतने अच्छी तरीके से उसको यूज में लेते हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ, ये ओरिजिनल लाइनर ही है। तो लोग इसकी तरफ भी काफी रुझान जा रहा है। नहीं तो अधिकतर ऐसे भी ब्रांड्स आ चुके हैं अपनी साउंड इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर वो इतनी कम रेट में, मतलब इतना भी कम नहीं कि हाँ, एक अच्छी सी डिसेंट रेट में आपको इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं, वो भी लाइनर सेगमेंट के अंदर। तो लोग उसकी तरफ भी अभी लोग जाने लगे। जैसे अभी ना इवेंट्स हुए थे, एक्सपो हुए थे, दिल्ली का एक्सपो हुआ था, उसमें काफी यही देखा गया, लोग अधिकतर ब्रांड्स की तरफ जाने के बदले जो अलग से असेंबल होते हैं उनकी तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि हाँ, अगर आपको भी लाइनर की अपनी इच्छा पूरी करनी है तो आप उस तरफ में जा सकते हो। बाकी टॉप की देखा जाए तो टॉप भी आज भी ऑलराउंडर है। हम टॉप को अधिकतर इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि टॉप हर चीज का काम कर जाता है। टॉप के अंदर आप उसको बेस भी बना सकते हो, उसमें आप ट्रेबल,
अदर जो चीज होती है ना वो सब ना टॉप के अंदर वो हो जाती है। कितनी और ये देखा जाता है, अगर आपने किसी टॉप के अंदर अच्छी सी है ना अपने साउंड स्पीकर लगा रखा है, सिस्टम यूज में ले रखा है, तो उसके अंदर आपको कई बार बेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, लाइनर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइनर में अगर आप हैंग कर रहे हो या कहीं भी सेटअप लगा रहे हो तो आपको बेस लगाना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी ही है कि आपको बेस लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइनर की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो ऐसे रहती है कि वो साउंड को दूर तक फैलाए, और यही टॉप के अंदर रहता है कि पास के जो एक एरिया रह गया, उसका रेडियस रह गया, उसके अंदर फैला, उसमें आपको बेस की भी फील दे देंगे टॉप। और लाइक साउंड ऐसे भी अच्छा आता है, आवाज तो आती ही है लेकिन बेस की भी एक फील आ जाती है। लाइनर में ऐसा नहीं है। लाइनर आवाज बेसिकली देखा जाए तो ट्रेबल इन चीजों का काम करता है, साउंड दूर तक फैलाना। कि लोग लाइनर को तो अभी ऐसे इवेंट में ऐसे सिंपली यूज में लेने लगे, लेकिन लाइनर का ओरिजिनल यूज बड़े बड़े कॉन्सर्ट के अंदर ही लिया जाता है। वो तो चलो ठीक है, आज इवेंट सेगमेंट के इवेंट वाले लोग लाइनर को यूज में ले रहे हैं, क्योंकि लाइनर की बॉडी ऐसी है, लाइक अगर कहीं एक हल्दी के इवेंट में साइड में रखे हुए भी रहते हैं ना, दो इस साइड दो साइड और नीचे बेस लगा हुआ रहता है, तो एक काफी खूबसूरत सा सेटअप लगता है। वो इवेंट वालों को भी अच्छा लगता है कि उन्हें साउंड ऐसा छुपाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टॉप को देखा जाएगा, टॉप ऐसा लगता है किसी ने एक ब्लैक बॉक्स लाके खड़ा कर दिया हो। लेकिन लाइनर में ऐसा नहीं। लाइनर का स्ट्रक्चर वेट ऐसा लगता है कि हाँ, अगर हल्दी सेटअप में साइड में वो रखे हुए भी है ना, तो फोटोग्राफर भी उसको अच्छे से कैप्चर कर सकता है, क्योंकि वो लगते हैं कि इतना वो इन्वायरमेंट में इतना अच्छा घुल मिल जाते हैं कि बेसिकली उसे इतना हाइड करना नहीं पड़ता। और लोग आजकल देखोगे अधिकतर साउंड का काम इवेंट वालों के ऊपर आ गया है, तो इवेंट वाले अधिकतर उन्हीं को प्रीफरमेंट देते हैं साउंड के अंदर जिसके पास लाइनर की अवेलेबिलिटी हो। तो आज के टाइम में यही है कि आप अगर स्विच हो रहे हैं नए साउंड के अंदर है, तो ठीक है, आप बेस की तरफ टॉप की तरफ जा सकते हैं। हाँ, अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं तो मेरी यही राय रहेगी आपको कि आप अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो आप लाइनर के साथ ही स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशन इतनी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो अगर आप 2 साल बाद फिर लाइनर आपको खरीदना पड़े, इससे अच्छा यही है कि आप अभी से लाइनर लेके चलिए। नहीं कि आप एक्टिव लाइनर की तरफ नहीं जा सकते, आपको ऐसा असेंबल चाहिए तो असेंबल ही आप अच्छे से मेरे हिसाब से आप लाख रुपए के अंदर अच्छे से असेंबल 1.5 लाख रुपए समथिंग है, सॉरी लाख नहीं, 1.5 लाख के अंदर आप 4 लाइनर अच्छे से जो असेंबल देसी टाइप में जो अपने बनते हो आप यूज में ले सकते हैं, ताकि आपको इतना आगे जाके कंपटीशन के अंदर इतना ज्यादा फाइट ना करना पड़े। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, हाँ अगर आप साउंड स्टार्ट कर रहे हो तो उस चीज की तरफ टॉप रखो, आप ऐसी बात नहीं रख रहे हैं, लेकिन लाइनर की तरफ थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्योंकि ट्रेंड के साथ ही अगर आप धंधा करोगे तभी आप चल पाओगे, वरना साउंड इसके अंदर आप कोई सा भी धंधा ले लो, उसके अंदर बिना ट्रेंड के आप चल रहे हो, आप अपना वही पुराना काम सामान यूज में ले रहे हो, वही पुरानी चीजें यूज में ले रहे हो, तो आप वो नहीं कर पाओगे। हाँ, बेसिकली यही चीज होती है कि आप पुरानी चीजों को भी रखो। ऐसा नहीं टॉप का खत्म ही हो गया, टॉप आज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइनर अपनी जगह, टॉप अपनी जगह। जैसे मैं नहीं कह रहा कि टॉप बहुत बेकार हो गया, लाइनर ही सबसे अच्छा है, नहीं। लाइनर अपनी जगह, टॉप अपनी जगह, सबकी अपनी 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 चीजें होती है, अपने अपने यूजेस रहते हैं। लेकिन मैं एज अ ट्रेंड बता रहा हूँ, एज अ जो उसमें नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, नए नए डेवलपमेंट कंपनीज आ रही है, आपको पावर्ड मिल जाएंगे, एक्टिव मिल जाएंगे, पैसिव भी मिल जाते हैं। अधिकतर आजकल पैसिव भी बहुत कंपनी भी पैसिव ले लेके आ रही है, फॉरेन कंपनीज भी पैसिव ले लेके आ रही है। तो ऐसा नहीं कि खाली एक्टिव ही, क्योंकि अधिकतर लोगों को एक्टिव चलाने में थोड़ा सा झिझक होती है कि उसमें सेट कैसे होगा, कैसे उसके अंदर मिक्सर बैठाएंगे, कैसे करेंगे, तो वो चीज का अलग सा रहता है। ऐसा इतना भी हेक्टिक नहीं है, आप एक बार यूज केस में लोगे करोगे तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये हो जाती है। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और यही कि अगर आपको लाइनर के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, आपको कौन सा ब्रांड यूज में लेना चाहिए, एक्टिव या पैसिव यूज में डीप वीडियो चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट के अंदर लाइनर जरूर लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।